बच्चों, आज हम शब्द को आगे देखेंगे। अर्थ के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे कि अगर मैंने कहा पानी, तो पानी का मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, जल। ठीक है, तो सार्थक शब्द के 6 भाग होते हैं। पहला आप देखेंगे एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द मतलब ऐसे शब्द जिसका सिर्फ एक ही अर्थ निकले। जैसे कि हमने लिखा नाच या नृत्य, नृत्य का कोई एक ही निकला है नाच, तो नाचने से नाच ही याद आता है। उसके बाद आप देखते हैं कि वृक्ष, वृक्ष हो गया, तो वृक्ष हमारा एकार्थी शब्द हो गया। उसके बाद देखते हैं हम अनेकार्थिक शब्द। अनेकार्थिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिसका एक शब्द हो और अर्थ अलग अलग निकले। जैसे कि हमने देखा उत्तर, उत्तर से आपको क्या लगता है? आपको उत्तर से ऐसा भी लगता है कि कोई जवाब हो गया, या फिर उत्तर से ऐसा भी लगता है जैसे कोई दिशा हो गया, तो उत्तर हो गया। ऐसा कोई और शब्द जैसे कि सोना, सोना से क्या समझ रहे हैं? सोने वाला सोना, और एक मेटल हमारा सोना, धातु जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे है पर्यायवाची शब्द। ऐसे शब्द जिसके बहुत से अर्थ होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा घर, घर के बहुत से पर्यायवाची देखने को मिलते हैं। कहीं हम इसको निकेतन कह सकते हैं, ग्रह कह सकते हैं, सदन कह सकते हैं। इसी तरह से हमने देखा पवन, पवन को हम समीर बोल सकते हैं, हवा बोल सकते हैं। आगे विलोम शब्द, विलोम शब्द ऐसे शब्द जिसका अर्थ उसका विपरीत होता है। जैसे कि रात दिन, खाना, रात दिन और सुबह शाम, तो हम यहाँ पे रात दिन लिख सकते हैं, काला सफेद लिख सकते हैं। तो विलोम शब्द वो शब्द जो उसके विपरीत अर्थ होता है। अनेक शब्दों के लिए शब्द, एक शब्द मतलब कि एक वाक्य, इसको वाक्यांश भी बोलते हैं। एक वाक्य होता है जिसको एक छोटे से शब्द में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि एक वाक्य है अनाथ, अनाथ का अर्थ ये हो सकता है जिसके माता पिता ना हो वो अनाथ है। जैसे विद्यार्थी, पढ़ने वाला, विद्यार्थी को पढ़ने वाला भी बोल सकते हैं। श्रुति नाटक शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें सुनने में एक जैसे हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा अन्न, अन्न का मतलब भोजन भी हो सकता है और अन्य भी हो सकता है। इसी तरह जैसे हम लिखते हैं ग्रह, ग्रह का मतलब नक्षत्र भी हो सकता है और घर भी हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं दूसरा है हमारा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से तो कोई प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन वो किसी शब्द के साथ मिलते जुलते आ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, भैया तुमने रोटी सोटी खा ली, तो रोटी सोटी हो गया। तो ये सोटी क्या होता है या रोटी क्या होता है कुछ नहीं पता, लेकिन हम निरर्थक यूज कर लेते हैं। भैया चाय पानी पी ली, तो ये चाय शाय जो हो गया ये हमारा निरर्थक शब्द हो जाता है। इसका कोई अर्थ अलग से नहीं होता है, लेकिन ये हमारे शब्द के साथ मिलके आ जाते हैं। इसी तरह से हमने देखा आज अर्थ के आधार पर शब्द। धन्यवाद।